अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बॉटनी में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्लांट किंगडम को समझने के लिए दिस इज वेरी यूजफुल टॉपिक, यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई अनम्यूट रखे, एक 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 रखे अनम्यूट। हुज़ैफा आप रखो अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। हाँ बस आकार शिद्यून। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर हमें समझ आ जाएगा तो we will understand the whole plant kingdom. This is important topic. अब what is the word meaning of this title? Alternation of generation. When we see the alternation means change. But what change? Alternate change. For example, today, tomorrow. Today is our resting day and tomorrow will be working day. That is one day alternates working day, alternates the resting day. One day we enjoy, sit at home to rest, and the other day we do work. It's an alternate. So is the alternation. Alternation means change of generation. Generations का change होना. अब what kind of generation change in plants? अगर हम डिटेल में जाएंगे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ पर प्रेजेंट है, किन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट है? मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, हम देखेंगे कि ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ पर प्रेजेंट है। वी सी द ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ऑर्गेनिज्म above level of bacteria, यानी किंगडम मोनिरा जो है, किंगडम मोनिरा से आगे वाले किंगडम में, नॉट इन किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा इट इज ए सिंपलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। किंगडम मोनिरा में जितनी भी बैक्टीरिया है, बी दे आर्की बैक्टीरिया, बी दे यू बैक्टीरिया, उन सारे बैक्टीरियाज में एक सिंपलेस्ट सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, और वी हैव वहां पर वन सेट क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम. We haven't there a dimorphism in sexuality that is diploid, haploid, etc. We see the alternation of generation from bryophytes से आगे, from bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. एल्गी में भी है alternation of generation. एल्गी में है alternation of generation, but those algae which are not eukaryotic algae, true eukaryotic algae में है alternation of generation. When we say what type of alternation of generation, we talk of that is two generations come but in one life cycle. एक ही लाइफ साइकिल में टू जनरेशन आते हैं. दिस इज अमेजिंग कि एक ही लाइफ साइकिल में, जिंदगी एक ही बार है, इस लाइफ साइकिल में दो जनरेशन आते हैं. अब कौन सी जनरेशन है, क्यों एक ही लाइफ साइकिल में दो जनरेशन? वी सी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो मर गई, अब हमारी जनरेशन है, हमारे जनरेशन के बाद जनरेशन आ जाएगी. इस तरह अगर हम कहेंगे तो उस लिहाज से एक ही ऑर्गेनिज्म में दो जनरेशन आ जाना, दिस इज एस्टॉनिशिंग
और दिस इज अमेजिंग। यही हमें समझना है कि हाउ टू जनरेशन अल्टरनेट with one another in single life cycle of an organism. लाइफ साइकिल में फिर से बताऊंगा, बहुत बार मैंने बताया व्हाट इज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की बात करेंगे, एक प्लांट अगर लेंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट अगर फॉर एग्जांपल, इसमें अगर we see the life cycle in this hawk from seed to seed. What is meant by seed to seed? हम पहले we sow the seeds, इसमें एक सीडलिंग आ जाती है, प्लांट आ जाता है, hawk will be a and this hawk will remain there in the soil. We keep harvesting hawk, we cook it, and at the end of the season, that is in the autumn, this hawk has settled vegetative growth. There we see no development of flower, etc. The the next winter, after overwintering, the next spring, this same hawkpool grows flowers. That is, the hawkpool has passed through the vegetative stage, and then after passing through vegetative stage, then overwintering in the kitchen garden, and then in spring, coming spring, it gives rise to the there is a transition of vegetative shoot into flowering shoot. वहाँ इंस्टेंटेनियसली इस herbaceous प्लांट में फ्लावर्स डेवलप होते हैं, और उन फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होके फिर से वो सीड बनता है. दिस इज द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ hawkwood. दैट इज दिस plant of hawk, Brassica species, completed its life cycle in 2 seasons. This we call completion of life cycle. As in contrast to this, the Brassica species has completed its life cycle. Variety Haka, Brassica lauricea variety Haka, इसकी variety hawk है. This has completed life cycle in 2 seasons. That is, it has overwintered. It has taken 2 seasons to produce seed. Thus, we say that from seed to seed, it is the completion of life cycle. Some plants complete their life cycle in 1 season, and some plants continue complete their life cycle in 2 seasons. And some plants are ephemeral; they are opportunist. They complete their life cycle within very short period. That is 1 month, 2 months. या फिर त्रुपश राजमा वनंश, त्रुपश मकई या फिर वनंश, वो दो एक ही महीने में तैयार हो जाती है. Then we see Pisum sativum, Yellow mutter. When we sow the seeds of mutter, this mutter completes its life cycle. That is, life cycle completion is from seed to seed. This mutter seed germinates, gives rise to mutter plant, and this mutter plant again flowers and gives rise to seed. Thus, we see that life cycle is complete. In this life cycle, whether it would be angiosperm, whether it would be gymnosperm, whether it would be a pteridophyte, whether it would be a bryophyte, we see or witness 2 generations. Those generations alternate with one another. What are those generations? How and how they alternate with one another? The name of these generations is. उदैफा आवाज आ रही है? जी सर. हाँ, क्लियर आ रही है? क्लियर? जी जी. आप गौर से सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दो मैंने इसको बहुत इजी बनाया. 2 generational alternate, one is gametophyte and the other is sporophyte. This is very important to understand. अब gametophyte और sporophyte अगर हम याद करेंगे कि we have studied so many groups of plants. We studied the bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, and we saw their general characters. जब हमने एक bryophyte पढ़ा, and in that bryophyte मैंने बार बार वो बात रिपीट की कि bryophyte, gametophyte is the dominant phase in life cycle, and sporophyte is parasitic, short-lived, inconspicuous, not prominent, and dependent on gametophyte. This is the case with the bryophyte. And seeing a pteridophyte, in pteridophyte, it is the sporophyte, which is the dominant phase of life cycle. And gametophyte has become reduced. Gametophyte has become
dependent on the sporophyte. And from pteridophytes onwards, there is elaboration of sporophyte. And in gymnosperms, the sporophyte is highly differentiated into a well-developed root system and shoot system. And in angiosperms, the elaboration of sporophyte reaches to the maximum, and the reduction of gametophyte reaches to the ultimate level. That is in angiosperms, the gametophyte, male gametophyte has mostly three cells. That is a pollen grain having two cells initially, vegetative cell and the generative cell. The generative cell dividing into two male gametes. Thus, at maximum, the male gametophyte in angiosperms is having only three cells, that is two male gametes and one vegetative cell. So is the case with female gametophyte. In most of the angiosperms, female gametophyte is maximally having seven cells, eight nucleus. That is, what are those seven cells? Three-celled egg apparatus, central cells, and the three antipodal. अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी है एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी में, हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये चीजें हम जानते हैं। अब बात हो रही है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की। गैमेटोफाइट, व्हाट इज दिस गैमेटोफाइट? अगर हम इसका लिटरल मीनिंग करेंगे, गैमेटो मीन्स गैमीट and phyte means plant. That is, it is a gamete, phyte, plant, gamete bearing plant. That is the plant which bears gametes. The plant which bears gametes. What are those gametes? Those gametes are male gamete and female gamete. The circle having plus underneath, this circle having plus underneath is female, and the circle having this arrow attached is the male. Male gametophyte and female gametophyte. Male gametophyte produces male gamete, and female gametophyte produces female gamete. Male gametophyte produces male gamete, and the female gametophyte produces female gamete. In angiosperms, this gametophyte is dominant in these ब्रायोफाइट। अगर हम किसी ब्रायोफाइट को उठाएंगे फील्ड से, these are present in shady places, moist places, अगर किसी ब्रायोफाइट मार्करशिया को हम उठाएंगे, the bryophyte we are holding in our hand is actually the gametophyte, and that gametophyte may have the sporangiopores bearing sporangia, sporangiopores bearing sporangia, microsporangia and megasporangia, if that is the case. अगर स्पोरोफाइट भी होंगे इस गैमेटोफाइट के साथ, but those sporophytes are dependent on this gametophyte. But in angiosperm, अगर हम किसी एंजियोस्पर्म प्लांट को, ट्री को पकड़ेंगे, फॉर एग्जांपल यही पाइसम सैटिवम है, मटर को, हाथ को, इट इज ए स्पोरोफाइट, वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड शूट। शूट में इसके सिस्टम है, इसके ब्रांचेस है, लीव्स तो होंगे, और फ्लावर्स, अगर फ्लावरिंग फेज में ये दाखिल हुआ हो तो देयर विल बी फ्लावर्स, और अगर सीड्स भी निकले होंगे, फ्रूट भी निकले होंगे, दैट द होल स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट कैसे अल्टरनेट होते हैं? अगर हम यही किसी ब्रायोफाइट को उठाएंगे, वहाँ मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, they will form gamete. This gamete, male gamete, and the female gamete, they will fuse. Male gamete and female gamete will fuse, and this may have n number of chromosomes, and these chromosomes will reconstitute and give rise to 2n number of chromosomes in the zygote. So zygote is formed as a diploid cell. These were the haploid cells. Haploid cells were produced by haploid gametophytes. Haploid cells were produced by haploid gametophytes. And now this is the first cell, diploid cell, which we call zygote. And this zygote initiates another generation. यहाँ से next generation शुरू होती है. What is that generation? It is the diploid generation, which starts from zygote. And this zygote undergoes several divisions to form a diploid multicellular structure, which we call embryo.
and this embryo later on may give rise to sporophyte. Sporophyte. What is this sporophyte now? We see here, it is the reconstitution of chromosome number from haploid to diploid and formation of zygote. As a result of fertilization or syngamy, the zygote undergoes several mitotic divisions to form the sporophyte. Now, sporophyte is another generation, but this generation occurs in the same plant, that is the bryophyte. For example, this is bryophyte riccia. We see in same riccia two generations alternating one another. One generation is the gametophyte and the other generation is the sporophyte. In case of bryophyte, this sporophyte is short-lived. It is inconspicuous. It is dependent upon the gametophyte, and this sporophyte is not highly differentiated. This sporophyte is not highly differentiated. It is a dependent structure. It is a parasitic structure on this gametophyte. For example, the ill differentiation or not well differentiation of the sporophyte in bryophytes can be known from the case of a riccia. Riccia, a simplest liverwort है. It belongs to Hepaticopsida of the bryophytes. Riccia में क्या है? Riccia में क्या है? Riccia में जो sporophyte है. Simplest sporophyte. It is only comprising of capsule. It is only comprising of capsule. So हमने in single plant, in single bryophyte, in single riccia दो जनरेशन देखे और ये दो जनरेशन अब अल्टरनेट हो रहे हैं. अब हमारे पास sporophyte आ गया. Now how this sporophyte again gives rise to the gametophyte. चलो हम देखते हैं how this sporophyte again gives rise to the gametophyte. देखिए अगर ये रिक्शिया का sporophyte है, it is only having capsule and in this capsule most of the cells form spores. वहाँ पर spore mother cells develop हो जाएंगे. Those spore mother cells are initially diploid cells. They are spore mother cells. Spore mother cells. And these spore mother cells undergo meiosis, reductional division, undergo meiosis, reductional division. And as a result of this, one microspore mother cell will form four haploid microspores. Four haploid microspores. तो यहाँ पर microspore बन गया, which is haploid. This microspore, which is haploid, it is the spore and produced by the sporophyte. So sporophyte is a plant. Sporophyte. Sporo means spore and phyte means plant. So sporophyte is a plant bearing spores. Sporophyte भी एक plant है जो spores बनाता है. Thus, this sporophyte forms spores, and this is the microspore. Since bryophytes are homosporous, all kinds of spores are similar. This is the microspore, and this microspore is a haploid structure. This is a haploid cell. This undergoes so many mitotic divisions to form haploid multicellular structure. यहाँ पर important याद रखना. This is haploid multicellular structure. We call it protonema. This is the gametophyte. ये gametophyte बन गया. और ये gametophyte यहाँ पर alternate करता है sporophyte को. So we see the alternation of generation in a bryophyte. हमने यहाँ पर देखा है alternation of generation. That is, अगर हम bryophyte लेंगे, इसमें dominant phase of life cycle. This is the dominant phase. इतना सारा gametophyte है. GAMETOPHYT. इस तरह मैंने इसलिए बनाया. This longer duration phase is the gametophyte. और यहाँ पर this is the gametophyte. It is haploid, having n number of chromosomes. यहाँ पर दो gametes बन गए. एक बन गया male gamete, दूसरा बन गया female gamete. These gametes fuse to form the zygote, and this zygote forms the sporophyte. Sporophyte is short-lived. It is dependent on gametophyte. It is parasitic on gametophyte. It is inconspicuous. But alternation of generation took place. That is this sporophyte. Now alternates with this gametophyte. Gametophyte merges into sporophyte, and sporophyte merges into gametophyte.
This is the alternation of generation. And what kind of alternation of generation? We have several kinds of alternation of generation. तो देखो समझ आ रहा है? जी सर। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. You go through the slide. आप जल्दी जल्दी स्लाइड से जाएंगे. 1 मिनट आप वेट करेंगे. कोई स्लाइड आया आपके सामने? जी जी जी। कोई स्लाइड आया आपके सामने? जी सर। हाँ, यह है फर्स्ट स्लाइड. देखा आपने? यस सर। देखा? अंडरस्टैंड प्लान। जी 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 जी। पूरा देखा? यस सर, गैमेटोफाइट तक है, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट. 1 मिनट. डायरेक्ट कॉल भी चलेगा ये वाला लेक्चर क्योंकि बड़ा है. आ गया बड़ा? जी सर. हाँ, alternation of generation. This is the important topic to understand. चाहे ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, इनको समझने के लिए हमें alternation of generation and generations alternate each other in the life cycle. हमने देखा कि gametophyte alternates with the sporophyte, और gametophyte is gamete producing plant and sporophyte is spore producing plant. जिस तरह हमने देखा, microspore is the first cell of male gametophyte and megaspore is the first cell of female gametophyte. क्योंकि माइक्रोस्पोर, जब हम हेटेरोस्पोरस की बात करते हैं, हेटेरोस्पोरस इनके सब टेरिडोफाइट्स, वहां पर मेल ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं. 2 काइंड्स ऑफ स्पोर. माइक्रोस्पोर बनाता है मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट. माइक्रोस्पोर इसलिए इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट and megaspore is the first cell of male female gametophyte, and these gametophytes later on give rise to respective gametes. Male gametophyte will form male gamete that is sperm or the antherozoid, and the female gametophyte will form female gamete that is egg or ovum or ova. Ovogamy में. Alternation of generation is seen in plants which we call phanerogames. Phanerogames are phaneros, visible. Gametes means sexual reproduction, marriage. इसमें phanerogames में actually phanerogames में पहले नाम था for both gymnosperms and angiosperms. Now we confine this name only to angiosperms, and we call gymnosperms spermatophyte. They produce spermatid seed. क्रिप्टोगैमस में आते हैं ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट. ब्रायोफाइट्स को हम नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहते हैं और टेरिडोफाइट्स को हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहते हैं. ये हमने पढ़ा है सारा. क्रिप्टो मींस कंसील्ड, गैम मींस मैरिज. जो थैलोफाइट्स है, थैलोफाइट्स मींस हैविंग थैलायस बॉडी, जिसमें एल्गी आते हैं, जिसमें फंगई आते हैं, उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नॉट टू प्रोमिनेंट. ये इतनी विजिबल नहीं है. वी डू नॉट सी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जनरेशन. जिस तरह ब्रायोफाइट में हमने मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जनरेशन अभी देखी. स्पोरोफाइट हमने देखा, गैमेटोफाइट देखा. स्पोरोफाइट हमने सिर्फ एक कैप्सूल के मानव देखा. गैमेटोफाइट एक थैलाइड स्ट्रक्चर है. अगर हम गैमेटोफाइट मार्कनशिया का लेंगे या रिक्शिया का लेंगे, इट इज ए thallus-like structure having notched at the apex. This is the gametophyte. And now taking the sporophyte, this is like Fuchsita and capsule. अगर हम मार्कनशिया का, this is having one morphology, this is having another morphology. But in thallophyte, that is having thalloid body, we include them fungi and some fungi and these algae. They do not have prominent alternation of generation. And now point number last इस slide में आपको दिख रहा है below the level of, आप पढ़िए ये. Below the level of sexuality, no alternation of generation, but a simple cell division. The differentiated chromosome number is denoted by X.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें ऑर्गेनिजम्स है और कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनमें सेक्सुअलिटी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। फॉर एग्जांपल सेइंग द किंगडम मोनिरा, हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। वहां पर अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर भी नहीं होता है, और वहां पर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दैट वी डिनोट बाय एक्स, दैट बेसिक नंबर इज डिनोटेड बाय एक्स। लिखा है ना लास्ट पे? जी सर। Yes, sir. और यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या हो जाएगा बैक्टीरिया में? अगर फॉर एग्जांपल अगर नायरा आप अनम्यूट करो 1 मिनट। नायरा कादिर, जल्दी देर हो गया। अगर हम किसी बैक्टीरिया को लेंगे, फॉर एग्जांपल किसी बैक्टीरिया का नाम पता है आपको? कोई बैक्टीरिया याद है? एम्यूबा। बैक्टीरिया है। अच्छा सॉरी सॉरी सर। एमीबा प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टन है। एमीबा यूकैरियोटिक सेल कंटेन करता है। आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। कोई एग्जांपल बताओ। Those we call groups of bacteria. कोई एग्जांपल बता बैक्टीरिया। नॉस्टाक, एनाबीना, दे आर बहुत सारे हैं सर। चलो चलेंगे, लेकिन वी कॉल देम एज बिलीव ग्रीन बैक्टीरिया। हम कोई कॉमन बैक्टीरिया लेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई। साल्मोनिया हाइकोलोरिला वो है, वही आयु के सारे एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई जिसको हम कहते हैं, ये कोलन बैक्टीरिया है। ई कोलाई कॉमन में, दिस इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया। एंड इसमें जो जितनी भी बायोलॉजी हमारे पास है, ये इसी ई कोलाई से डेवलप हुई है। Unfortunately, we are running short of time. We have only 10 minutes for disposal. अगर आप कहेंगे तो इसके बाद नई मीटिंग बुलाएंगे या कल लेंगे दूसरा क्लास इसी पे। आप बताओ हुज़ैफा। यस सर लीजिए। क्या आप बताओ? सर लीजिए, दूसरी क्लास भी देंगे। Sir, आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। फिर भी क्लास अच्छा आया, क्लास आया ना? ठीक। जी सर। अच्छा, इसको हम कल आज कैसे 800 हुआ था, ठीक है सर? 800। ओवरऑल मैं रिपीट करूंगा कुछ चीजें रिपीट करने की जरूरत है कि हमने देखा क्या देखा हुज़ैफा, क्या देखा? सर यही जो सिंपलेस्ट होते हैं वहाँ पे अल्टरनेशन, और वहाँ पे मतलब जो ये होता है खाली एक्स से डिनोट करते हैं। Below the level of sexuality we cannot see the alternation of ये generation. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर हम किसी बैक्टीरिया को लेंगे, ये कोलन, it is having a single chromosome, not chromosome in a true sense, because for chromosome there should be the thickening of the genetic material, the DNA. यहाँ पर अभी है बहुत सारे लोग आए। अच्छा, यहाँ पर क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको डिवीजन हो जाएगा, एंड दिस will undergo simple mitotic division. That is not true mitosis 2, a mitosis. This will become 2. ये बैक्टीरिया डिवाइड हो गया, बाइनरी फिशन से वो इसके 2 बैक्टीरिया बन गए। यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात ही नहीं आई। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमें आता है वहां जहां पर इवन क्रोमोसोम नंबर में भी चेंज आए। We see the change in chromosome constitution, that is diploid haploid chromosome constitution 2 change, diploid haploid। और यूजुअली हमने देखा है haploid phase is the gametophytic phase। gametophyte में यूजुअली haploid नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एंड diploid में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम नंबर का भी हम अल्टरनेशन देखते हैं। अल्टरनेशन को 1 नंबर अल्टरनेट इज द अदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी स्पोरोफाइट देखा था, स्पोरोफाइट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे और स्पोरोफाइट ने गैमेटोफाइट बनाया, और गैमेटोफाइट में यूजुअली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और गैमेटोफाइट ने अगेन gave rise to स्पोरोफाइट, and again the chromosome number is reconstituted to 2n, and again the chromosome number is reduced to n. So there is chromosome number alteration 2,
and below the level of sexuality, we see whole kingdom Monira. वहाँ पर there isn't no type of alteration of generation. यहाँ पर ये बिलाल अहंगर, ये कौन है? बिलाल अहंगर, ये वाला, ये वाला बिलाल अहंगर है। सर इसको माइक कनेक्ट नहीं है, ये कहाँ सुना रही होगी? इसको बोलना था ना आप कौन है? मैं कहाँ जानती हूँ? लड़का लगता है। पता नहीं सर। वानी इखलास, जी सर। बताइए, समझ आया? जी सर आया। पूरा कल इसको हम खत्म करेंगे। अब मैं एक आउटलाइन बताऊंगा, कल के लिए आप थोड़ा तैयारी करेंगे इसमें। तो हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के टाइप्स है, हमें कुछ स्लाइड्स भी देखने हैं इसमें। एक है हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। दूसरा है डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हम कल देखेंगे और इसमें एग्जाम्पल्स भी लेंगे, हम एलगी में देखेंगे एलगी में। एक दो कल के बाद इंशाल्लाह, एक दो दिन के बाद हम एवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर स्टील है, स्टील, फेनोस्टील, प्रोटोस्टील, डिक्टियोस्टील, कलेक्टोस्टील, स्टील पढ़ेंगे। तो फिर कुछ और ये एपोगैमी और एपोस्पोरी, दैट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब किसी को कुछ पूछना है? नारिया, नायरा कादिर, कौन है नायरा? जी सर। आपको कुछ पूछना है? सर मैंने आज ही पहली क्लास दी, मैं अभी तक मुझे पता ही नहीं। कैसा लगा क्लास? सर अच्छा, बहुत अच्छा समझ आया मुझे। कोई इश्यू तो नहीं है? सर अभी मुझे मटेरियल है ही नहीं। मटेरियल गूगल क्लासरूम मेरा ज्वाइन करो, उसमें मैंने कोड दिया है। वो मैंने किया, उस पे मैंने देखा। मेरा अब मैं यू डू वन थिंग, आप हुज़ैफा आप भी देखो, ABB NCPT है मेरा गूगल क्लास कोड। गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना है, फिर आपको करना है अपने फ़ोन पर PDF रीडर डाउनलोड, या एक ऐप आती है डॉक्यूमेंट व्यूअर, उसमें सारे आप फिर सारे डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट। जी इसके लिए सर। आपको रीडर होना चाहिए या डॉक्यूमेंट व्यूअर होना चाहिए, ताकि आप वो फाइलें खोल सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दोज फाइल्स आर इन PDF फॉर्मेट। और किसी को कुछ पूछना है? हुज़ैफा आपको कुछ पूछना है? सबिया कहाँ गई? सबिया है यहाँ? जी सर। कहाँ? तो टावर ही नहीं है। हुज़ैफा आपको है टावर? जी सर, हम ऊपर रहते हैं ज्यादा। सबिया आपको कुछ पूछना है? उज़मा आपको? वानी इफ़ला आपको? जल्दी। नो सर नो। आया समझ? जी सर। चलिए कल लेंगे, हाँ कल फिर से करेंगे यही इसका, क्योंकि टाइम ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर।